हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश और आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या थॉट्स होने वाले हैं, क्या फीलिंग्स होने वाली है। आज रात वो आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या आज रात वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, अगर ब्लॉक किया है तो क्या आज रात वो आपको अनब्लॉक करेंगे। जो भी मुझे दिखता है, जो भी एनर्जी मैं पिक करूँगी, मैं सब आपको बताऊँगी, अच्छी हो या बुरी हो, जो भी हो, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताना चाहती। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि आज रात के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के। लेट्स स्टार्ट। आज रात आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। अगर वो एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे आज रात। लेट्स सी। आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। ओके, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। ऐसा क्यों लगता है उन्हें कि वो आप में अपने आप को खो देंगे? क्यों ऐसा क्यों लगता है उन्हें? प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। और लास्ट जो डेक मैं यूज करूंगी उससे भी देख लेते हैं क्यों वो आपको कह रहे हैं कि मेरी लाइफ से मत जाना। आई एम द मैन। ओके, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना बहुत क्लियरली ये चीज फील हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि उनका कंट्रोल नहीं रहा आप पे, इस रिश्ते पे, जैसे पहले था। वो बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मे बी बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या उनको ना किसी भी चीज़ पे ना अपना कंट्रोल चाहिए होता है। और जब उनको लगता है ना कि मेरा कंट्रोल नहीं है इस रिश्ते पे या इस इंसान पे, इस काम पे, तो वो उनका ईगो कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है। आप नोटिस करना, ये बात मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या ऐसा आपने कभी फील किया है कि आपके पार्टनर जब उनके हिसाब से चीज़ें चल रही होती है, चाहे आप उसमें हर्ट हो रहे हो, चाहे आपको बुरा लग रहा हो, आपका दिल टूट रहा हो, और वो कैसे भी आपके साथ बिहेव कर रहे हो, कैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हो, जब जब तक वो खुश है रिलेशनशिप में, उनके हिसाब से चीज़ें चल रही है, तो वो खुश होंगे। और जैसे ही थोड़ा सा कंट्रोल पासा पलट जाता है और चीज़ें आपके हक में आ जाती है या आपके हिसाब से होने लग जाती है, आप नोटिस करना, आपके पार्टनर थोड़ा सा ना डिस्टेंस बना लेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, कम बातें करना शुरू करेंगे, या गायब हो जाएंगे, गोस्ट कर देंगे। एंड ये टॉक्सिक पैटर्न है आपके पार्टनर का। उनको समझना होगा कि व्हेन यू लव समवन, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, और ये नेचुरली होता है, ठीक है, ये सही नहीं है। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ लव यही सिखाता है, फिर हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यही तो प्यार का जादू होता है। व्हेन यू लव समवन, लाइक यू ट्रूली लव समवन, तब आप नहीं सोच पाते खुद के बारे में। नेचुरली आप ना सामने वाले के बारे में सोचने लग जाते हो। उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा, मैं ये करूँ तो उसको कैसा लगेगा, मैं ये ना करूँ तो उसको कैसा लगेगा। सो एवरीथिंग बिकम्स अबाउट दैट पर्सन। आपके पार्टनर का यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि वो ना, उनको लगने लगता है कि अगर उनका कंट्रोल नहीं है, उनका बस नहीं है, उनके हिसाब से चीज़ें अगर नहीं हो रही है, तो वो अपने आप को खो रहे हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनको यही समझ में नहीं आता कि यही तो प्यार है। व्हेन यू लूज सम योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, जब आप सब आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए। और ये अगेन मैं बोल रही हूँ, ये हाँ ये गलत है, लेकिन यही होता है नेचुरली व्हेन यू आर इन लव विद समवन। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम है कि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और वो आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करना चाहते, वो कंट्रोल भी चाहते हैं, और ये सब एक साथ नहीं हो सकता। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। देखो, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताती हूँ। अगर आपके पार्टनर और आपकी बात हो रही है, मतलब नो कांटेक्ट अगर नहीं है, और आप उनसे बात करते हो, तो आपको ना आज थोड़ा सा वो डिस्टेंस फील हो सकता है उनके साथ। आपको ऐसा फील हो सकता है ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये पहले जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि
यही हो रहा है उनके साथ कि वो ना थोड़ा पर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है ना, वो अपने आप को खोने लग जाते हैं या फिर वो लॉस्ट फील करने लग जाते हैं। एंड दैट इज समथिंग दे नीड टू वर्क ऑन। ये तब तक होगा जब तक आपके पार्टनर खुद पे काम नहीं करेंगे। ये जो फीलिंग इनको आ रही है ना, सब कुछ मेरे कंट्रोल में चाहिए, नहीं हुआ तो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है, मुझे लॉस्ट फील होता है, यही यूनिवर्स उन्हें सिखाना चाहता है कि तुम सीखो ये चीज़ कि जब तुम प्यार करते हो, इट इज़ नॉट अबाउट डोमिनेटिंग द अदर पर्सन, इट इज़ अबाउट गिविंग दैट पर्सन दैट फ्रीडम कि मैं हूँ, तू कर, तुझे जो करना है, मैं हूँ तेरे साथ, चाहे जो हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज आपको वो डिस्टेंस फील हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, एंड इट इज़ नॉट अबाउट यू। प्लीज़ आप अपने आप को दोष मत देना कि मेरे वजह से, मैंने तो कोई गलती तो नहीं कर दी ना, मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना। इट इज़ नॉट अबाउट यू गाइज, इट इज़ अबाउट देम। वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, अगर वो डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, और उस बात जब वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे तो उनको बुरा लग रहा है, तो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, उनको लॉस्ट फील करने दो, ये उनका लेसन है एंड दे आर गोइंग टू लर्न इट द हार्ड वे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्स और उनके बीच की बात है, डिवाइन और उनके बीच की बात है। ठीक है, देखो ये इंसान जो भी है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपका क्रश है, चाहे आपका करंट पार्टनर है, चाहे आपका एक्स पार्टनर है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार भी करता है ये इंसान आपसे। ये जब भी आपको देखता है ये फिर से आपके प्यार में पड़ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता इसका खुद पे। बट इस पर्सन को आज ये रियलाइज होने वाला है कि कुछ तो उनकी गलती है, कुछ तो ऐसी उनकी आदत है जो उन्हें सुधारनी पड़ेगी। उनके लिए वो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस इंसान की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। अब सोचो आपको बचपन से अगर ये सिखाया गया है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सोचो आपके पार्टनर को अगर बचपन से वो ऐसे घर में, ऐसे फैमिली में, ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे उनको यही दिखा है आसपास कि लड़कियों को दबाया जाता है, औरतों को दबाया जाता है, तो वो वैसे ही थॉट रखेंगे ना। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप नहीं दबते हो, तो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आप स्ट्रॉन्ग बने हो, आपकी जर्नी थी स्ट्रॉन्ग बनने की, आप वैसे बने हो। ठीक है, और आपके पार्टनर क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे, आपको दबा नहीं पा रहे, इट इज देयर प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग शायद वैसी हुई है कि लड़कियां दब जाती है, लड़कियों को दबाना होता है। समझ रहे हो आप? तो इनको आज रियलाइज होने वाला है फाइनली कि हाँ, मुझे खुद को बदलना होगा, तभी ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी हम खुश रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ना वो आपको, आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, मे बी इस पर्सन ने बहुत टाइम हो गया आपको देखा नहीं है, तो बहुत मिस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं ना, उन्हें एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट फील होती है। वो ना आपके प्यार में इस कदर डूबे हैं कि उन्हें लगता है कि वो आपके सामने अपने सारे होश हवास खो देते हैं, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पे। ठीक है, और ये चीज़ उनको डराती भी है गाइस, याद रखना। लेकिन देखो, जैसे मैंने बोला ना कि इनका प्यार बहुत गहरा है, दे लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं, लेकिन वो ना अभी अपनी ज़िंदगी या इस रिश्ते की डायरेक्शन को लेकर थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, खोए हुए लग रहे हैं। हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए, जिस वजह से ना उनके दिमाग में चल रही जो कन्फ्यूजन है, उन्हें अंदर से ना थोड़ा आज परेशान करने वाली है। ठीक है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। आज रात वो इस बात को लेकर ना काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी आई है, डिस्टेंस आया है किसी भी तरह का, इमोशनल, फिजिकल, तो वो ना दिल ही दिल में आपसे ना जाने की गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ना वो आपके बिना अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वो आदी हो गए हैं आपके। मुझे यहाँ पे ना इनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी दिख रही है, ईगो वाली, अहंकार वाली एनर्जी भी दिख रही है। वो आपके सामने हमेशा स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्ट करने वाले और सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले दिखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी कमज़ोरी आपको ना दिखाना चाहे और खुद को मर्दाना गर्व के साथ हैंडल करने की कोशिश करे। वो ना इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के लिए ना खुद में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज रात ना वो अपने करियर, पर्सनल ग्रोथ या अपने गुस्से, ईगो, बिहेवियर पर काम करने के बारे में बहुत डीपली सोचने वाले हैं। उनको रियलाइज़ होने वाला है गाइस, जैसे मैंने बोला आपको, ताकि वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर बन सके। ओवरऑल आज रात वो आपके प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं, पर साथ ही साथ
अपनी लाइफ के कन्फ्यूजन्स और इनसिक्योरिटीज से लड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसी दिख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर। आज रात आपके पार्टनर और क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे? आई फील द लव। ओके, इसको और बताइए, इसके बारे में, आई फील द लव के बारे में और बताइए। क्या वो अपना लव फील कर पा रहे हैं या आपका लव? ओके, आई वॉन्ट टू किस यू। और बताइए डिवाइन। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ओके गाइज, देखो यहाँ पे मैं अभी क्या देख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये ना जब आपके साथ होते हैं ना, ये बहुत, इनके गार्ड्स बहुत अप होते हैं। ओके, पहली बात तो ना इनको डर लगता है कि आपके प्यार में वो इतने पागल है ऑलरेडी कि वो खुद को ना खो दे। दूसरा, वो आपके प्यार में इतने पागल है कि वो आपको हर्ट ना कर दे या किसी वजह से आप उनसे दूर ना चले जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते आपके बिना, क्योंकि उनको आदत लग गई है, वो आदी हो गए हैं। मैंने बोला ना आपको, आदी हो गए, लत लग गई है इनको आपकी। और दूसरा, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगने वाला है, ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, शायद वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, शायद उनकी कोई बात आपको बुरी लग जाएगी, शायद उनसे आप हर्ट हो जाओगे। ये डर भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, ऐसे डर के साथ या किसी भी चीज़ का अगर आपको डर लग रहा है रिलेशनशिप में, उस डर के साथ आप रिश्ते में कैसे रह सकते हो? खुश कैसे रह सकते हो? आप सामने वाले को खुशी कैसे दे सकते हो जब आप ही खुश नहीं हो? आपको ही उसमें सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा है, या आप डरे डरे रह रहे हो कि कुछ बोल दूंगा तो वो चली जाएगी, कुछ हो जाएगा तो वो चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे रिश्ते में खुश कैसे रह सकते हो? समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर को आज ना कहीं वो ज़्यादा इमोशनली बात करने की आपसे कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो भी खो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, बहुत डर भी लगता है उनको कि कहीं वो कुछ बोल ना दे आपको, या उनका कोई ऐसा एक्शन या बिहेवियर ना हो जाए कि वो आप उनसे दूर हो जाओ, ठीक है? तो अगर आज आप दोनों की बात होती है, आप उनसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करो कि इमोशनल कुछ एकदम डीप बातें करेंगे। आपको थोड़े कटे कटे से लग सकते हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, प्यार बहुत करता है ये इंसान आपसे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको आपको खोने का डर है या आपको पुश अवे करने का डर है, ठीक है? और तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली रहने की कोशिश करेंगे। बट एक बात मैं और बता दूं आपको, आज ना आउट ऑफ नोवेयर ना ये आपसे कुछ फिजिकल सेक्सुअल बातें भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे हक करना है तुम्हें, मुझे किस करना है तुम्हें, ऐसी बातें। तो आपको लग सकता है यार सुबह से तो इसने मुझसे बात नहीं की अच्छे से, और अभी ये किस करने की बात कर रहा है, हक करने की बात कर रहा है। आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म होगा, क्योंकि देखो आप क्या बोले ना, बोलना भी है आपसे, आपको दूर भी नहीं करना है, आपसे कांटेक्ट भी रखना है, खोने का भी डर है, कुछ बोल देने का भी डर है, अपने आप को खोने का भी डर है। उसके वजह से वो कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपसे फिजिकल या सेक्सुअल बातें भी कर सकते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पर थोड़ी बहुत, ठीक है? सो ये उनका तरीका होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ना आज रात वो इस बात को लेकर बेहद पछतावा महसूस करेंगे कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। अगर उन्होंने आपको पास में हर्ट किया है या अभी अगर कर रहे हैं, तो उनको उस बात को लेकर बहुत रिग्रेट फील होने वाला है, बहुत गिल्टी फील करेंगे। उन्हें लगता है कि आप बहुत साफ दिल के हो, अच्छे हो, शायद उन्होंने आपके साथ जो किया या जो आपसे कहा वो सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। खुद को कोसेंगे कि वो आपकी अच्छाई और काइंडनेस के शायद लायक नहीं है। उनका आपके ना लिए जो अट्रैक्शन है ना इस वक्त पीक पर होने वाला है, आपके लिए एक एडिक्शन फील करेंगे, जहाँ उनका दिमाग चाहकर भी आपके ख्यालों से दूर नहीं जा पा रहा है। आज रात ना वो आपके साथ फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस चाहेंगे, आपको बेहद मिस करेंगे। इस वक्त वो अपने दिल की सुनने से डरेंगे। उन्हें लगता है कि जब वो दिल से फैसले लेते हैं तो बातें बिगड़ जाती है या वो वीक पड़ जाते हैं। इसलिए आज रात ना वो जल्दबाजी अपने ज़बरदस्ती अपने इमोशंस को दबाकर दिमाग से प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, भले ही अंदर से उनका दिल रो रहा हो। सभी कन्फ्यूजन्स और दिमागी लड़ाई के बीच ना एक बात बिल्कुल साफ है गाइस, वो आपके प्यार को पूरी तरह महसूस कर पा रहे हैं अब। उन्हें पता है कि जो रास्ता आप दोनों के बीच है वो सच्चा है, या जो रिश्ता है वो सच्चा है, और वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाए। आज रात उनके एनर्जी में भारी गिल्ट दिख रहा है मुझे, आपकी अच्छाई को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे।
साथ ही ना उनका अट्रैक्शन और प्यार ना उन्हें आपकी तरफ खींचेगा। दिमाग से चलने की कोशिश तो करेंगे बहुत ज़्यादा, पर उनका जो एडिक्शन है ना आपके लिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो चाहकर भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएँगे ज़्यादा समय तक। चलो लेट्स सी आज रात क्या फ़ील करेंगे आपके पार्टनर, क्या महसूस करेंगे? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू फॉरगिव। किसको फॉरगिव करने का ट्राई कर रहे हैं, खुद को या आपको? और अगर आपको तो क्यों? क्यों? किस चीज़ के लिए? आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। इतना इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को ढूंढ नहीं पाया हूँ या लॉस्ट फील कर रहा हूँ, क्यों? वॉट इज़ दिस ऑल अबाउट? आई वॉन्ट आउट। इनको हेल्प चाहिए गाइज आपकी। ये खुद को ना स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि मैं बुरा हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या मे बी जो इन्होंने पास में आपसे किया, कहा, बोला, बहुत ज़्यादा इतना गिल्ट बढ़ गया है इनका, इतना ज़्यादा कि ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बट आज रात वो बहुत कोशिश करेंगे कि वो खुद को माफ़ करें, आपके लायक बनाए, अपने आप को समझे, समझाए। वो ना इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहते हैं और उनको लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, उनको फील होने वाला है कि आपके साथ जब होते हैं तो खुश होते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके जाने का डर है, आपको खोने का डर है, उनकी लाइफ होपलेस हो जाती है, डिप्रेसिंग हो जाती है, आपके जाने के तुरंत बाद आपको मिस करने लग जाते हैं, बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब शायद वो कभी शब्दों में भी समझा नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा मायने रखते हो आप उनके लिए। उनको लगता है कि ज़िंदगी ने अगर, उनकी पूरी लाइफ ने अगर उन्हें कोई बेस्ट चीज़ दी है ना तो वो आप हो। सोचो वो आपको किस लेवल पे देखते हैं, एकदम अलग ही लेवल पे वो आपको देखते हैं। बट कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स। मतलब दो चीज़ें वो एक साथ करना चाह रहे हैं, खुद को ढूंढना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं, खुद को बेटर बनाना चाह रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपको प्यार भी देना चाह रहे हैं। तो वो नहीं कर पाते दोनों चीज़ें बैलेंस। तो आज वो बेचैनी मुझे उनके अंदर दिख रही है कि मुझे कोई इस सिचुएशन से बाहर निकालो, कोई मुझे ना हेल्प करो, मुझे खुद को ढूंढना भी है, मुझे तुम्हें प्यार भी करना है, बट हाउ, मैं कैसे करूँ दोनों चीज़ें? आज रात ना वो आपके बिना एक अजीब सा ना अंधेरा, अकेलापन फील करने वाले हैं। उन्हें लगेगा कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में जो रौनक थी, जो खुशियाँ थी, वो चली गई आपके साथ। आपके बिना ना उनकी ज़िंदगी बेरंग, डिप्रेसिंग लगेगी और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत तरस रहे हैं आज रात। उन्हें इस बात का पूरा एहसास होगा कि आप उनकी लाइफ का सबसे हसीन हिस्सा हो। वो दिल से मानेंगे कि आप उनके साथ हुई सबसे बेस्ट चीज़ हो। भले ही वो आपके सामने जताते नहीं है, पर आज रात वो सोचेंगे कि उनका प्यार आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा डीप, और जितना आप सोचती है ना उससे भी ज़्यादा डीप है। उनके अंदर ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जहाँ वो इस पूरी सिचुएशन, जो रोज़-रोज़ के रोना-धोना, रिश्ते का स्ट्रेस या उससे भागने की उनकी इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि ये सब उनसे हैंडल नहीं हो पाएगा शायद। इसलिए ना वो इस कई बार आप नोटिस करना, वो थोड़ा कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, हेवी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते। बट उनको यही तो सीखना है कि रिश्ता इज़ नॉट अबाउट रेनबोज़ एंड रेन्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट डार्क डार्क क्लाउड्स, डार्कनेस, राइट? उनको ये समझना होगा कि रिश्ते में सिर्फ अच्छे दिन नहीं होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना, समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर को आपसे ना यही सीखना है। आपके साथ जो रिश्ता डिवाइन ने दिया है ना उनको, ये सिखाने के लिए ही है कि सीखो रिश्ते को निभाते कैसे हैं। आज रात वो पुरानी बातों को लेकर ना थोड़ा सा जद्दोजहद में रहेंगे। अगर पास में आप दोनों के बीच कुछ बुरा हुआ था तो वो उन बातों को भुलाकर माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही ना वो खुद अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में उन्हें चाहिए क्या आखिर।
देखो उनका प्रॉब्लम पता है क्या है आपके पार्टनर का, आप उन्हें मिल जाते हो ना तो उनको अब नहीं चाहिए होते हो, फिर वो ना रास्ता उनका दिमाग ढूंढने लगता है कि यार वो तो मुझसे कितनी अच्छी है, वो तो, मैं तो उसको डिजर्व ही नहीं करता। फिर बहाने बनाने लगता है उनका दिमाग आपसे दूर जाने का, और जब वो आपसे दूर होते हैं ना तो आपके पास आने के बहाने उनका दिमाग ढूंढने लगता है। तो दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। आज रात ना उनके एनर्जी में दो अलग अलग मुझे रूप दिख रहे हैं। एक तरफ वो आपको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफा मानते हैं, आपके बिना उन्हें अंधेरा लगता है, डिप्रेसिंग लगता है। तो दूसरी तरफ रिश्ते के ना स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी से इतने थक चुके हैं कि उनका दिमाग कह रहा है कि मुझे इस सबसे बाहर निकालो। वो ना दिल और दिमाग के बीच मुझे लगता है बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बाप रे, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है गाइस, बहुत ज्यादा। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। पता नहीं आप किस निब्बा निब्बी से डील कर रहे हो यार, जरा भी मुझे लगता है मेच्योरिटी नहीं है, सिर्फ भागना आता है। कर्मा, ओके। किस बात का कर्मा, क्या मैसेज है ये, क्या दर्शाना चाहते हो आप डिवाइन? आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। ओ, दैट इज डीप। डर भी लगता है गाइज इस पर्सन को, मैंने आपको बोला ना डरते बहुत है, फट्टू है, बहुत डरते हैं आपको खोने से। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इनको ना ऐसा लगता है कि इन्होंने ना गाइस, मैं एक सच बताती हूँ आपको, ठीक है? इन्होंने कुछ छुपा के रखा है आपसे। मैं किसी अफेयर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये तो शैलो चीज़ें हो गई, हम डीप बात कर रहे हैं। इन्होंने पता है आपको अपनी या तो असली फीलिंग्स बताई नहीं है, दिखाई नहीं है कि कितना ज़्यादा ये आपको, आपसे प्यार करते हैं, या कितना ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है आपसे, या कितना ज़्यादा इनको आदत लग गई है आपकी। ये इन्होंने आपको ना नहीं दिखाया है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है इन्होंने आपसे छुपाई है वो ये है कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, वो ना गहराई से डरते हैं, रिश्ते की गहराई से डरते हैं। उनको जहाँ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगने लगती है, चैलेंजिंग लगती है, डिमांडिंग लगती, मतलब इस पर्सन का आप नेचर देखो, खुद डिमांड रखेंगे, खुद कंट्रोल करना चाहेंगे, और अगर रिश्ता डिमांड करने लग जाए तो उनको वो नहीं चाहिए, फिर भागने लग जाएंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, झूठ बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे मैं तो तेरे बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है, तू कितनी बुरी है या तू कितनी अच्छी है, देख मैं तो तेरे साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें वो करने लग जाते हैं। ये उनका तरीका है गाइस, ये उनका तरीका है। ये झूठ बोलते हैं आपसे, फीलिंग्स होने के बावजूद भी नहीं दिखाते आपको। आप बोलते हो ना कि ये तो मुझे एटीट्यूड दिखाता है, वो तो मुझे एटीट्यूड दिखाती है, ये सब बहाने हैं, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि बच सके, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। समझ रहे हो आप? देखो अब मैं आपको ना सीधे तौर पे समझाती हूँ। ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है, बहुत ज़्यादा करता है, इनफैक्ट बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, आपको खोने का डर भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। बट जहाँ चीज़ें हैवी हो जाती है, आप इनसे कमिटमेंट मांग के देख लो, आप इनको बोलो अपने घर पे बात करे, घर वालों से मिलाए, अपने ऑफिशियल करे इस रिश्ते को, देखो कैसे भागने लग जाएंगे आपसे। या तो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, आपसे रूड बिहेव करने लग जाएंगे, आपके कॉल्स ना उठाना, आपको कॉल्स ना करना, मैसेज ना करना, या आपको ब्लॉक करना। या तो दूसरा उनका तरीका पता है क्या है, यार मैं तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम कर लो शादी किसी और से, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेगी, अच्छा लड़का ढूंढेगा। ये टैक्ट है आपके पार्टनर का, मतलब वो आपके लाइफ में रहना भी चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनको छोड़ो भी। आप नोटिस करना इस पर्सन ने आपको कभी भी प्रॉपरली छोड़ा नहीं होगा, अगर गए हैं वापस आए ही है। पता है ये एक बहुत ही बुरा ट्रेट है, आप किसी को लटका के रख रहे हो, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, मतलब आपके पार्टनर जो आपके साथ कर रहे हैं काफी टाइम से, वो गलत है, टॉक्सिक है, वो खुद टॉक्सिक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी पता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद को भी समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को वो खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, खुद बैंड बजा रहे हैं रिश्ते की। उनको यही समझना पड़ेगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिश्ते के साथ, कल जाके आप दोनों की अगर शादी हो जाए तो क्या ये भागेंगे ऐसे ही आपसे, फ़ोन बंद करके गायब हो जाएंगे, कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे, या आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, कभी तो इनको सेटल होना पड़ेगा ना लाइफ में।
किसी ना किसी के, चलो आपके साथ हो ना हो, किसी और के साथ होंगे फॉर एग्जाम्पल, मैं तो चाहती हूँ आप ही के साथ हो, बट मैं आपको बस बता रही हूँ। तो कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, कब तक ऐसे भागेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, समझ रहे हो? हाँ, और देखते हैं आज रात क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। गाइज, अगर इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से अगर आपको ब्लॉक करके रखा था, या फिर अगर ब्लॉक नहीं भी थे, बात नहीं की थी, कांटेक्ट नहीं किया था आपको, ये आज आपको सॉरी बोलने वाले हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको सॉरी बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, मैंने इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते तुमसे बात नहीं की, सॉरी, माफ़ करो। बोलो मैं क्या करूँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, या तुम्हारी अपॉलॉजी पाने के लिए क्या करूँ? तो आपके पार्टनर आज रात आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं। चाहे वो आपको अनब्लॉक करके हो, मिलने का प्लान बना सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अगर आप लोग साथ में लाइक एक ही सिटी में रहते हो, पास रहते हो, या आ सकते हो अगर आपसे मिलने, तो वो आपसे मिलने की बात कर सकते हैं, वो आपको सॉरी कह सकते हैं, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम मुझे माफ़ करोगे। मुझे ना ऐसा लगता है गाइस, ये आपको कोई बहाना भी दे सकते हैं कि मैं इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया, या इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, मैं नहीं आ सकता था, मैं अटका हुआ था, मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर था, मैं किसी स्ट्रेस में था। कोई वजह देने वाले, कोई मतलब कोई बहाना देने वाले आपको। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। मैं बोल रही हूँ ना गाइज़, इस पर्सन के बहाने की लिस्ट एंड ही नहीं होती है कभी। ये बहानों पे बहाने करते रह जाएँगे और आप सुनते रह जाओगे, इतने बहाने हैं इनके पास, ठीक है? ये आपको बोलेंगे कि यार मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे काबिल हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर रहा था, सॉरी, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला, मेरे जैसे तो तुम्हें लाखों मिल गए होंगे या मिल सकते हैं। तो ये पर्सन का ना ये टैक्टिक है, आपको यू नो बातों में फंसाना। ये पर्सन, मैं आपको एक बात बोलूँ, इनके लिए एक शब्द बोलूँ मैं, चालू चाप्टर होते हैं ना, चालू चाप्टर लोग, वैसे आपके पार्टनर। उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि वो क्या कर रहे हैं, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना आप बेवकूफ़ हो, निहायती बेवकूफ़ हो आप। आप उन्हें माफ़ करोगे, फ़ोन में ऐसे फ़ोन हाथ में ही लेके बैठोगे, आ जा भाई बात कर मुझसे। भिखारी हो ना आप, आपके पास कोई और काम नहीं है ना? नल्ले निठल्ले बैठे हो आप फ़ोन लेके ही बैठे रहते हो, कब ये मुझे कॉल करेगा, कटोरी लेके। ये मैं आपको बोल रही हूँ गाइज़, आप जो वीडियो देख रहे हो, थप्पड़ पड़नी चाहिए आपको, जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि आपको खुद की वैल्यू नहीं पता आप क्या हो। आपके पार्टनर को तो पता है आपकी वैल्यू, आपको नहीं पता है। खुद को देखो ज़रा, आप क्या हो और आप क्या बन गए हो इस रिश्ते में, ठीक है? सच में मैं सामने होती ना आपके बाल ही खींचती। क्योंकि देखो गाइस, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आप खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, ये इंसान तो क्या कोई भी नहीं करेगा आपकी इज्जत, ठीक है? बाउंड्रीज सेट करो, बोलो इस पर्सन को, क्या है धर्मशाला है क्या मेरी लाइफ, 10 बार आ रहे हो जा रहे हो, कभी बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, निकलो यहाँ से, ठीक है? छोड़ के चले जाएंगे ना, जाने दो। ऐसे लोग रहने क्यों चाहिए जो बार बार जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। उनको पहले बोलो तुम खुद को ढूंढ लो अच्छे से, फिर आओ मेरे पास 10 साल बाद, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे। आज ये पर्सन आपसे मिलने की ख्वाहिश रख सकते हैं सामने कि मुझे तुम्हें देखना है। अगर ये आसपास कहीं रहते हैं ना, तो ये आपको देखने के लिए आ सकते हैं, या फिर अपनी ख्वाहिश रख सकते हैं आपके सामने कि यार मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज़ बालकनी में आओ, प्लीज़ खिड़की में आओ, एक बार मुझसे मिलो, एक बार, ठीक है अभी तुम नहीं आ सकती तो कल आ जाना, कुछ तो ये मिलने के ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं। क्योंकि ना अब ना इनको सच्ची मायनों में इनकी फटने वाली है, फट गई है। इनको अब सच्ची मायनों में डर लगने लगा है कि आपको इन्होंने शायद खो दिया है, दे हैव लॉस्ट यू। देखो ये आपके पास क्यों आने वाले हैं पता है, नॉट बिकॉज दे लव यू, बट बिकॉज उनको डर लग रहा है कि अगर उन्होंने और देर कर दी, एक्शन नहीं लिया, तो या तो आप किसी और के हाथ में चले जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगा, या फिर क्योंकि इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, इनको कोई चाहिए अपनी लाइफ में, इनको लोनली फील हो रहा है, कोई तो चाहिए ना, लोनली फील हो रहा है तो कोई तो खिलौना चाहिए ना खेलने के लिए।
तो वो खिलौना कौन है? आप हो। आप तो इनको ब्लॉक करते नहीं हो, वही आपको बार बार ब्लॉक करते, आपके मुंह पे थपेड़ मार के जाते हैं। हाँ। ये आज आपसे पूछेंगे कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या मैंने तुम्हें खो दिया है। ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स भी छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी सच्ची फीलिंग्स। या फिर ये आपको बता सकते हैं कि इतने टाइम तक मैंने इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स छुपाई तुम्हारे लिए। आज भी तुम मेरे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरे रातों की नींदें हो तुम। तो आज ये बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार सकते हैं, तो आप रेडी रहो फालतू इनकी बातें सुनने के लिए, ठीक है? आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। अच्छा, अभी मैन अप करना चाहते हैं? इतने टाइम तक क्या फिर वुमन अप थे क्या? इतने टाइम तक ये पर्सन कहाँ सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह, कहाँ गायब थे? क्या चल क्या रहा था इनके लाइफ में ऐसा इतना इंपॉर्टेंट जो इनको आपकी याद नहीं आई? ये बहाने हैं ना, ये फालतू बहाने हैं, लेकिन रियलिटी में क्या चल रहा था? अब ये मैन अप करना चाहते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब कॉल्स करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अभी तक कहाँ थे? दिल्ली गए थे कोई बड़े मिशन में, इनको गवर्नमेंट ने कोई मिशन दिया था, क्या कर क्या रहे थे ये, जो अभी इनको अचानक से रात रात में याद आ रहा है? दिन भर क्या किया? टॉयलेट में बैठे थे, लूज मोशंस हो रहे थे इनको, जो आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाए? मतलब था क्या, चल क्या रहा था इनका? मतलब ये ना, पता है कैसे करते हैं? आपको ढकेलेंगे अपने से दूर, और फिर आपको खींचने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे कि यार तुम क्यों मुझसे प्यार करती हो, मेरे में क्या है? कुछ नहीं है निठल्ले तेरे में, कुछ नहीं है, फिर भी करती हो। तो आपके पार्टनर आपको ना आज थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश कर सकते हैं कि तुम क्यों सहती हो मेरी नाटक, क्या है मेरे में? फिर बोलेंगे कि क्या मैंने तुम्हें खो दिया, क्या हमारा रिश्ता यही तक था, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या तुम मूव ऑन हो गए हो, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यार मुझे तो तुम अपना घर लगती हो, इसीलिए तो बार बार आ जाते हैं। इंसान घूम फिर के कहाँ आता है? घर पे ही आता है ना हगने के लिए। तो ये आपके पास ही आने वाले हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये आज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं गाइस, थोड़ा बच के रहिए, आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा बच के रहो, एकदम पागल मत बन जाओ। आप ना सबसे मुझे सबसे बड़े ना, जाने दो अभी, पागल लगते हो आप। प्लीज़ अपने पार्टनर के मैनिपुलेशन से बचो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनके गेम्स में मत अटको। ठीक है, फीलिंग्स है, प्यार है, अपनी जगह पे है, इस पर्सन को थोड़ा हील होने दो, बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को हील होने की। चलो, एक लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपको बस आंखें बंद करनी है और इसको फील करना है, ऐसा फील करना है जैसे सच में ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर कह रहे हैं आपको। आई होप आपने आंखें बंद कर दी होगी। माय डियर लव, पता नहीं तुम तक ये बातें कभी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पर आज रात मेरा दिल तुम्हारे बिना बहुत अकेला फील कर रहा है। तुम्हारी याद इस कदर आ रही है कि हर तरफ बस एक खालीपन महसूस हो रहा है। सच कहूँ तो लाइफ तुम्हारे बिना ना बिल्कुल होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग सी लगती है। तुम मेरी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जिसके बिना अब मुझे सब कुछ बेरंग लगने लगा है। जब से तुम दूर हुई हो, मुझे समझ आया है कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखती हो। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा बहुत सुलझा हुआ नहीं रहता, कई बार मैं खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करता हूँ, पर सच तो ये है कि मैं अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं अभी भी खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या ढूंढ रहा हूँ, पर इस ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे इस अच्छेपन के लायक भी नहीं हूँ। कभी कभी ना इस रिश्ते का स्ट्रेस, ये हसीन पर मुश्किल सिचुएशन मुझे इतना थका देती है कि मेरा दिमाग चिल्ला कर कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो। मेरा मन करता है कि मैं सब छोड़ कर ना कहीं भाग जाऊं,
पर अगले ही पल जब मैं दिल पर हाथ रखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम मेरी लाइफ का एक असली खूबसूरत चैप्टर हो। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी एवर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी बातों को भुलाने की और खुद को बदलने की। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। एंड उन सारे फासलों में उन सारे फासलों को ना मैं मिटाना मिटाना चाहता हूँ जो हमारे बीच आई है। बस मेरी ज़िंदगी से तुम कभी दूर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना पूरी तरह खो जाऊँगा। आई लव यू एंड आई नीड यू ऑलवेज़। अब मैं एक हीलिंग प्रेयर कहने वाली हूँ गाइस। आप भी मेरे पीछे ये प्रेयर बोलिए। आँखें बंद करके सोचिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखकर। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है, सिर्फ आप दोनों हो। प्रेयर करते वक्त दिल में उनके लिए कोई गुस्सा, शिकायत नहीं रखनी है। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं आज रात पूरे साफ दिल से आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच जो भी डर, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी नेगेटिविटी चल रही है, मैं वो सब आपको सौंप रही हूँ, आपके चरणों में सौंप रही हूँ। प्लीज़ हमारे रिश्ते से सारी नेगेटिव एनर्जीज और अंधेरे को दूर कर दीजिए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए माफ़ी, गहरा सुकून भर दीजिए। अगर हम दोनों में से कोई भटक गया है या लॉस्ट फील कर रहा है, तो प्लीज़ उसे सही रास्ता दिखाइए। हमारे बीच के अट्रैक्शन और पैशन को और प्यार को और मजबूत कीजिए, ताकि हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकें। हम दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझने की दिमागी और दिल की ताकत दीजिए। हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी लाइफ में फिर से खुशी और रोशनी लौटाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, बहुत ही अच्छी प्रेयर थी और बहुत ही अच्छा लव लेटर भी था। और अगर गाइज आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको शक का बहुत आता है, आपको यकीन ही नहीं हो पाता उनके इंटेंशंस पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों में ईगो बहुत है या आपके पार्टनर में बहुत ईगो है, गुस्सा बहुत करते हैं, पुरानी बातों की ग्रजेस लेकर बैठते हैं, तुमने ऐसा कहा वैसा क्या, अगर आपको ऐसा लगता है आप दोनों में ट्रस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बिल्ड करना चाहते हो ट्रस्ट, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना चाहते हो रिश्ते को, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ये पीरीडॉट क्रिस्टल ब्रेसलेट ट्राई करना चाहिए। ये एडजस्टेबल है, आपके रिस्ट के हिसाब से जितना बड़ा छोटा आप इसको बना सकते हो। और इसको आप एज अ एंकलेट भी यूज़ कर सकते हो, इसको एज अ आपके हाथ में भी आप इसको ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ये आपके लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, ये आप दोनों के ईगो को कम करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करता है, कम्युनिकेशन बेटर करता है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करता है। ठीक है, अगर कोई पुराने बातें लेकर बार बार आ रही है आपके रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, उसको ख़त्म करता है, गिल्ट को ख़त्म करता है जो मुझे भर भर कर दिखी है आपके रिलेशनशिप में। और जब आप इसको पहनोगे ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं वर्क करेगा, ये आपके रिश्ते पे वर्क करेगा, ये आपके पार्टनर पे भी काम करेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हो पीरीडॉट का ब्रेसलेट, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके आप इसको अपने लिए मंगा सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं गाइज इसके। आपका रिश्ता इतना हील हो जाएगा, इतना बेटर हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे से जो भी आप दोनों के बीच में होता है ना कि मन में रह जाती है कुछ बातें उनके आपके दोनों के, जिसकी वजह से रिश्ता फिर स्टक हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाएगा कम्प्लीटली। दोनों का गुस्सा कम होगा, दोनों का ईगो कम होगा, गिल्ट कम होगा, ख़त्म हो जाएगा गिल्ट, ट्रस्ट बिल्ड होगा आप दोनों के बीच में। आपको भी जो डर लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, उनको डर लगता है वो आप उनको छोड़ दोगे, वो डर ख़त्म हो जाएगा और प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई नज़र नहीं लगा पाएगा, किसी ने अगर कोई अगर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है, कोई नज़र लगा रहा है आपके रिश्ते पे, वो नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बार बार आपके पार्टनर बात करना बंद कर देते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेना है गाइस फिर भी
एक बार आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ, क्लोजअप दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर में आता है ये पीरीडॉट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट। ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल, तो आपको इसके बेनिफिट्स तुरंत पहनने के बाद देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, इवन ये मनी भी अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इसके बहुत और भी बेनिफिट्स है, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। पैसा लाता है, कामयाब करता है आपको, सक्सेस देता है आपके लाइफ में, अबंडेंस लाता है, मेंटल पीस देता है, नींद अच्छी आने लगेगी आपको, बुरी नज़र से बचाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है अपने रिलेशनशिप के लिए स्पेशली, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करके मैं पर्सनली आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करके दूंगी, तो बेटर आपके लिए वर्क कर सके। ठीक है, तो और भी क्रिस्टल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ गाइस। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको लेना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मंगवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। और 6 जून को मैं स्पेल करने वाली हूँ। कौन सा? 66 पोर्टल। उस दिन 66 पोर्टल खुलने वाला है, तो वो खास स्पेल मैं करने वाली हूँ, कैंडल स्पेल। तो अगर आपको भी अपने रिलेशनशिप के लिए करवाना है ये कैंडल स्पेल, तो आप करवा सकते हो। उसके बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर इक्वल एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में, ऐसा ना हो कि आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने से एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, सामने वाला आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है रिश्ते में, और आप चाहते हो कि वो करे आपके लिए रिलेशनशिप में, आपको भी दिखे कि हाँ यार सामने वाला भी मुझसे प्यार करता है, तो आपको ये स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए। और 15 जून को न्यू मून है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, एक नई बिगनिंग करना चाहते हो रिश्ते में, पूरी नई आदतें आप रिश्ते में डालना चाहते हो, न्यूनेस लाना चाहते हो, फ्रेशनेस लाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लाना चाहते हो, तो आपको न्यू मून जो है 15 तारीख को जो मैं स्पेल करूँगी वो करवाना चाहिए। और 30 जून को फुल मून है, फुल मून स्पेल भी आप करवा सकते हो नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, हीलिंग करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो गाइस। बहुत अलग अलग मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, उस पर मैं आपको रेकमेंड करती हूँ स्पेल्स। आपको कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं आपको, कोई यंत्र लेना है, स्पेल जार, ऑयल, पोटली बनवानी है, मैं पर्सनली बनाती हूँ जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, कोई जेमस्टोन्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, या पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, गाइडेंस लेनी है, वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आओ यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अपनी लाइफ को सुधारो, अपने रिश्ते को सुधारो, अपने डाउट्स को क्लियर करो एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो अपनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।